गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेसन 2 में विदाई संभाषण पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ाऊँगी। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? आंसर है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि भारत के मानव समाज में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी संवेदना है। भारत के मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी अपने साथियों से गहरा लगाव रखते हैं। आपस में लड़ने झगड़ने के बावजूद उनमें परस्पर अटूट प्रेम की भावना विद्यमान होती है। एक दूसरे से अलग होते समय वे दुख को महसूस करते हैं। लेखक कहना चाहता है कि भारत में विदाई का क्षण मनुष्यों के साथ साथ पशुओं में भी करुणा को उत्पन्न करने वाला होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियों में बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन की घटना की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने अपनी कूटनीतिक योजना के द्वारा बंगाल क्षेत्र के विभाजन की योजना बनाई। कर्जन के इस कलुषित इरादे को भारत की जनता समझ गई थी। परिणामतः बंगाल की 8 करोड़ जनता ने इस योजना का पुरजोर विरोध किया। यहाँ तक कि पूरा भारत इसके विरुद्ध खड़ा हो गया, परंतु कर्जन ने अपनी जिद को पूरा किया। बंगाल के 2 हिस्से कर दिए गए, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल। थर्ड क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? आंसर, लॉर्ड कर्जन को 2 कारणों से इस्तीफा देना पड़ा, जो निम्नलिखित हैं। पहला है, बंगाल विभाजन की योजना को मनमाने ढंग से लागू करना। इसकी प्रतिक्रिया में भारतवासी उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए, जिससे ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलने लगीं और वह वापस इंग्लैंड जाने का बहाना खोजने लगा। दूसरा, कर्जन ने
एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से इंग्लैंड में नियुक्त कराना चाहा था, परंतु उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। उसकी सिफारिश अनसुनी कर दी गई, जिससे वह क्षुब्ध हो गया और इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। 4 क्वेश्चन विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश पे थी और अब कहाँ और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए? आशय स्पष्ट करिए। आंसर: लेखक लॉर्ड कर्जन के विचार करने के लिए कहता है। लेखक लॉर्ड कर्जन से विचार करने के लिए कहता है कि उसकी दुर्गति के पीछे क्या कारण था। इस देश में अर्थात भारत में कर्जन को जो शानो शौकत और मान सम्मान प्राप्त हुआ, उतना किसी भी शासक को नहीं मिला। दिल्ली के दरबार में उसकी कुर्सी सोने की थी। उसका हाथी जुलूस में सबसे आगे चलता था। उसका आसन सबसे ऊंचा था। उसे सम्राट एडवर्ड के भाई से भी ज़्यादा सम्मान मिला था। उसके एक इशारे पर राजा महाराजा तक हाथ बांधे खड़े रहते थे। उसने बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया। अनेक अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। अतः लॉर्ड कर्जन अपनी आन बान और शान के साथ ऊंचा स्थान रखता था और कहाँ ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि एक अदना सा फौजी अफसर भी उसकी सिफारिश पर नहीं रखा गया। इसके विपरीत उसी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। 5 क्वेश्चन है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? आंसर: प्रस्तुत पंक्ति में तीसरी शक्ति से अभिप्राय ब्रिटिश सरकार से है। गवर्नर या वायसराय की भारत में नियुक्ति ब्रिटिश सरकार किया करती थी। उसी के नियंत्रण व नियमों के अनुसार भारत में गवर्नर कार्य किया करता था, अर्थात ब्रिटिश सरकार भी सर्वोच्च शक्ति थी। ब्रिटिश सरकार ही सर्वोच्च शक्ति थी।
जिस पर ईश्वर के समान ही किसी का नियंत्रण नहीं था। उसी तीसरी शक्ति के प्रभाव से लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश वापस जाना पड़ा था। आपके ये क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, आप इन्हें पढ़ लेंगे और कॉपी में याद कर लेंगे।